प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। राजनीति से बिल्कुल अलहदा, राजनीति से बिल्कुल इतर सिर्फ और सिर्फ किसान की बात करूंगी। और ये वो आबादी है मेरे देश की जो तकरीबन 50% की है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। और उनमें से कुछ किसान संगठन, कुछ कह लीजिए, क्योंकि 500 से ज्यादा किसान संगठन है देश में, 300 साढ़े 300 किसान संगठन एक बार फिर आंदोलन के रास्ते पर हैं, बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं। हरियाणा के तीनों बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, खनौरी और डबवाली, इधर गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर जो दिल्ली के 3 बॉर्डर हैं, यहां पर भी इंतजामात पूरे हैं। तो ये किसान आंदोलन पर निकला क्यों दोबारा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि किसान ये कह रहा है कि उसे उसकी मेहनत का वाजिब हक दे दो, जो लागत लगी उसका 50% एडिशनल लगाकर उस पर दे दो ताकि वो घाटे में ना जाए। ये मांग रहा है किसान। और सवाल ये है कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, और यहीं से तय होगा कि किसान आंदोलन आगे खींचेगा पिछले आंदोलन की तर्ज पर जो लगभग 378 दिन तक खींचा, या फिर सहमति बन जाएगी, सुलह हो जाएगी, समझौता हो जाएगा और आंदोलन का पटाक्षेप होगा। पिछली बार के जैसी स्थितियां नहीं बनेगी। सरकार सकारात्मक है, मीटिंग दर मीटिंग भी हो रही है, और चौथी मीटिंग कल शेड्यूल्ड है रविवार को। कल के रविवार की जो मीटिंग होने वाली है, चौथी मीटिंग, उस पर सारी निगाहें टिकी हैं क्योंकि बड़ा फैसला हो सकता है। 3 मीटिंग अभी तक हुई, पहली 8 फरवरी को, दूसरी 12 फरवरी को, उसके ठीक बाद 13 फरवरी को दिल्ली चलो का कूच का आगे बढ़ा कारवा, और तीसरी मीटिंग 15 फरवरी को हुई। 5.5 घंटे की मीटिंग्स चल रही हैं। अब तक किसान नेता, चाहे वो सरवन सिंह पंढेर हो, जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, वो सब ये कह रहे थे सरकार की नीयत ठीक नहीं, नीयत में खोट है, सरकार सीरियस नहीं है, कमेटी दर कमेटी खेलना चाहती है। लेकिन बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। उधर सरकार की तरफ से भी यह कहा गया था कि जो कानून बनाने की मांग हो रही है वो इस तरीके से नहीं हो सकता कि भाई आने वाले दिनों में, भविष्य में ये आरोप लगे कि बगैर सोचे समझे कानून बना दिया गया। ये अभी तक की स्थिति थी। लेकिन अब कल की जो मीटिंग है उस पर दारोमदार सारा टिका है, और खबरें इस तरीके की हैं कि सरकार ये कहेगी कि हम एमएसपी पर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मांग यही है, एमएसपी की लीगल गारंटी, ताकि बाजार में भी बिके तो एमएसपी से कम पर ना बिके, और स्वामीनाथन के फॉर्मूले को लागू कर दो, C2 + 50%। अब जो तीसरी बैठक कल होने वाली है, चौथी माफ कीजिएगा, उसमें फिर से यही सुगबुगाहट है कि कमेटी बनाने का प्रस्ताव सरकार दे सकती है। लेकिन यह कमेटी पिछली कमेटी से कैसे अलहदा होगी, कैसे अलग होगी? इसमें किसान नेता शामिल होंगे, उनकी रजामंदी शामिल होगी, इसमें टाइम बाउंड होगा कि तब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, और जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस पर भी इफेक्टिव एक्शन सरकार लेगी। ये डिफरेंस, ये अलग नजर आ रहा है। लेकिन अब इस पर बड़ा मौजू बयान जो मैं सुनवाना चाहती हूं आपको, वो आया है आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान। सरवन सिंह पंढेर भी थे, जगजीत सिंह डल्लेवाल भी थे, जिनकी अगुवाई में आंदोलन आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये कह दिया कि भाई एमएसपी गारंटी कानून पर ऑर्डिनेंस लेकर आए सरकार, अध्यादेश, 6 महीने में कानून बनाए, क्योंकि तीनों कृषि कानून जो लागू हुए थे वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए लागू हुए थे। और ये मांग नहीं रहे हम, ये वादा था सरकार का जो सरकार ने पूरा नहीं किया। अगर सरकार पूरा कर देती तो दिल्ली जाने की जिद हम क्यों करते? ये उस मीटिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल थे। और रात के तकरीबन 1:45 बजे ये मीटिंग खत्म हुई और बाहर आकर सबने बड़े सकारात्मक बयान दिए। उसके बावजूद डल्लेवाल ये कह रहे हैं कि राजनीति से कोई लेना देना हमारा है नहीं, हम 1 साल से सरकार को ज्ञापन सौंप रहे थे, तब जाकर मजबूरन हमें आंदोलन पर आगे बढ़ना पड़ा, और अगर सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लाई तो दिल्ली कूच का जो ऐलान है वो जस का तस रहेगा। अब कल पर निगाहें, कल पर फैसला, कल पर दारोमदार। लेकिन इस बीच आज पंजाब में सारे टोल नाकों को फ्री करा दिया गया, सब टोल नाके टोल फ्री हो गए। हरियाणा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में
ट्रैक्टर रैली निकली और ये आह्वान किया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कि कोई भी एक किसान अपने घर में, जिसके पास ट्रैक्टर है वो घर में ना रहे, सब निकल जाएं अपने अपने ट्रैक्टर लेकर। ये हरियाणा में हुआ। इधर पंजाब में जितने भी बीजेपी के नेता हैं, ज्यादातर बड़े नेताओं के घरों का घेराव हुआ। सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे, टेंट लगाए गए घरों के बाहर नेताओं के, और सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई। तो ऐसे में मैं आज कोई आंकड़ा ज्यादा आपके सामने नहीं रखूंगी। हम कॉरपोरेट टैक्स पर बात कर चुके हैं, हम एमएसपी देने में, लीगल गारंटी देने में जो अड़चने हैं उस पर बात कर चुके हैं। 11 लाख करोड़ का एक आंकड़ा जो था कि अर्थव्यवस्था पर संकट बढ़ेगा, उसकी हकीकत सामने रख चुके हैं कि सरकार एमएसपी पर मात्र कुछ ही फीसद फसल खरीदती है। और शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट भी है कि सिर्फ 6%, 5.8 टू बी मोर प्रिसाइज, खरीद होती है एमएसपी पर। तो अर्थव्यवस्था पर संकट बढ़ने का लॉजिक भी मैंने आपके सामने पिछली डिबेट्स में रखा है। आज कोई आंकड़े नहीं रखूंगी, बस सीधा सवाल ये पूछूंगी कि आगे का रोड मैप क्या है। किसान की आमदनी बेहतर हो, उसकी जेब में पैसा हो, इसका क्या रोड मैप निकलता हुआ कल की मीटिंग से दिखेगा। कुछ बयान सुनाती। और मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीज़ों का समाधान निकालें जैसे सबके हित में हो, देश के हित में हो। और बातचीत का दौर हमें लगातार जारी रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम हर मामले में शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें। अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कृषि मंत्री, बेहद सकारात्मक दिखे, लेकिन अब 2 किसान जिनकी अगुवाई में आंदोलन बढ़ रहा है, उनको सुन लीजिए। मालूम ही है कि आपकी सरकार आएगी, जैसा आप दावा करता मैं नहीं बोलता, तो फिर 6 महीने बाद इसके आगे की प्रक्रिया भी हम कर लेंगे। अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो संभव है ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून को लेकर आना। आपके पास पहले तय किया हुआ फार्मूला है जो सरकार ने अपनी मर्जी से लाया है, A2+FL का। बेशक हम उसके साथ सहमत हो चाहे ना हो, आप उसी के आधार पर खरीद की गारंटी का कानून बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं सरवन सिंह पंढेर। और इस बीच सबसे सुखद खबर यह है कि आज बॉर्डर्स पर सीज फायर है। हालांकि 30,000 आंसू गैस के गोलों का ऑर्डर दे दिया गया था, लेकिन कल की बातचीत होने से पहले यह सीज फायर थोड़ा सुखद एहसास जरूर लेकर आई है कि ना इधर के और ना उधर के, ना हमारे जवान और ना हमारे किसान फिलहाल किसी भी संघर्ष में मुब्तला है। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं आपके सामने रखती हूं। कल होने वाला है फैसला, किसान आंदोलन खत्म होने वाला और एमएसपी गारंटी पर बनेगी बात या नई जंग की शुरुआत।